चलो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बहुपद का 4 में क्या है, एम के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m + 2 का एक शून्यक है। एम के किस मान के लिए -4 जो होगा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m + 2 का शून्यक होगा। यानी कि मेरा जो बहुपद है हम मान लेते हैं इसे px, तो क्या दिया हुआ है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m + 2। यहाँ का आ रहा है m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए -4 बहुपद इसका क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -4 होगा। ध्यान से सुनना, शून्यक हम वही इसी को लेते हैं जो x के बराबर आता है। यानी -4 शून्यक होगा, तो बताना है कि m का क्या मान होगा, यानी m का क्या मान होगा, पूछा ही जा रहा है। तो देखो करेंगे क्या क्वेश्चन में, अभी तक जो मेरा ये बहुपद है px है, अब ले लेंगे p-4 क्योंकि शून्यक दिया हुआ है। का क्या रहा है कि m का किस मान के लिए, सपोज दैट हम मान लेते हैं m का मान 1 आ रहा है, मान के चल रहे ठीक ना, m का मान 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1 देंगे तो 2 गुना 1 2 और 2 4 हो जाएगा, तब -4 इसका शून्यक है। सपोज दैट कि m बराबर 1 निकल गया तो x इसका क्या हो जाएगा, -4 शून्यक, तो शून्यक होगा, इसका मतलब टोटल का मान 0 आ जाना चाहिए, होगा ना। कब, जब m का मान 1 रखेंगे तब। तो अगर हम x के जगह -4 रख देते, इसका मतलब उससे मेरा m का मान निकल जाएगा। समझ में आया? तो -4 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर फिर माइनस, लेकिन देखो ई माइनस लिखिए, फिर x के जगह -4 है तो -4 अब -2 इंटू सॉरी -2m + 2। उसके बाद क्या बोल रहा है, शून्यक है, शून्यक है मतलब बराबर में शून्य। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हो? आगे अब देखो माइनस, हम पहले बता चुके माइनस पे अगर इवेन नंबर रहा पावर में तो क्या हो जाएगा, तब ये मेरा प्लस हो जाता है। तो माइनस पे 2 इवेन नंबर है तो हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 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 गुना माइनस प्लस +4 अब -2m अब +-2 बराबर 0 16 4 20 में 2 घट जाएगा 18 -2m बराबर 0। यहाँ तक क्लियर हो? आगे देखो, अगर हम 2m को उधर भेज देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 18 बराबर 2m प्लस में हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं m बराबर 18 दियोग बीच गुना है तो बटे आ जाएगा बराबर 9। तो m के किस मान के लिए मेरा -4 शून्यक होगा, तो m के 9 मान के लिए। अभी ट्राई कर सकते हो कि क्या ये जो लिख रहे हैं वो सही है या गलत। देखो यहाँ -4 रखेंगे, स्क्वायर 16 आ गया, यहाँ पे क्या है मेरा x है, यानी -4 यहाँ पर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 4 20। अब यहाँ तो 9 रख देंगे तो 9 दूनी 18 2 20, अब 20 अब -20 0 आ गया। समझ में आया? तो ये होगा कॉपी। चलो अगला देखो 7 नंबर, सॉल्यूशन नंबर 7 नंबर में क्या कह रहा है, यदि बहुपद हम मान लेते हैं ये बहुपद px है तो px बराबर मेरा क्या हो जाएगा, x² + px - q। देखो अगर x के जगह y रहेगा तो हम py मानेंगे, x के जगह t रहेगा तो pt मानेंगे। समझ में आ रहा ना? यानी यहाँ जो रहेगा हम ब्रैकेट के अंदर वही लेंगे। समझ में आया? तो हम मान लिए बहुपद मेरा जो दिया हुआ है x² + px - q क्या है, px है। तो इसका एक शून्यक दूसरे शून्यक के क्या व्युत्क्रम है, एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। तो q का मान देखो खोज रहा, अगर हम 5 लिखते हैं तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना, यानी 1/5। अब 1/5 तो इसका व्युत्क्रम 5, क्योंकि 1/, फिर करेंगे ना, जब भी व्युत्क्रम बोलेगा 1/, करेंगे। देखो 1/5 तो मेरा पहले से बटे में है, तो बटे में कौन है 1, तो 1 को बटे में कर देंगे। तो देखो 4 जब इस तरह से 4 गो रहता है बटे के रूप में, तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ऊपर चला जाता है और बीच वाला दोनों नीचे आ जाता है। तो 5/1 को हम 5 डायरेक्ट लिखते हैं, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, मान लेंगे कुछ भी एक शून्यक, कुछ भी मान लो अल्फा बीटा कुछ भी गामा, मान लेते हैं हम एक शून्यक अल्फा है, ठीक ना।
ये बहुपद का माना है कि शून्यक क्या है, एक शून्यक अल्फा। तो प्रश्न मेरा क्या कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम होना चाहिए, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा शून्यक 1/α, 1/α। अब कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। सबसे बड़ा घात 2, तो कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। तो जब ये द्विघात बहुपद है तो हम इसका क्या, अल्फा और अल्फा जब कटेगा गुणनफल में, तो द्विघात बहुपद में क्या कर देंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी अंकों को गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा c/a। अब गुणनफल क्या, अल्फा गुना 1/α और c का मान -q और a का मान 1। x के आगे कुछ ना है तो ये कट गया, बच गया 1 बराबर -α, सॉरी -q, इसलिए q बराबर, इसका माइनस इस तरफ आ जाएगा -1। और पूछ भी मेरा क्या रहा, q का मान ही ना, तो q का मान क्या होगा -1। अच्छा एक चीज यहाँ ये देखना कि इसका माइनस इस तरफ उठ के कैसे आता है। हम अभी बोले ना कि इसका माइनस इधर आ गया, वो आखिर कैसे आता है। तो देखो 1 बराबर -q, तो हम लिख सकते हैं -1 गुना q, लिख सकते हैं ना। अब ये इसमें गुना है तो इधर आएगा तो 1/-1 बराबर क्यों, हम जानते हैं माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, ये चल जाएगा ऊपर, तो -1/1, -1 ही होगा ना, -1/q। बस इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट में ये कर उतारो। चलो अगला देखो, सॉल्यूशन नंबर 18। 18 में क्या कह रहा है, यदि बहुपद 3x³ प्लस 18x² -2x + 5 के शून्यक अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा बराबर होंगे, यानी अल्फा का मान निकालना है। तो मान लेते हैं जो बहुपद है वो मेरा px है, तो px क्या दिया हुआ है, 3x³ प्लस 18x² -2x + 5, और इसका जो शून्यक है, शून्यक क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये तीनों इसका क्या है, शून्यक। हम जानते हैं त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर -b/a, शून्यक 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल, 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल, फिर उसके बाद क्या योगफल, तब हो जाएगा c/a, और शून्यकों का गुणनफल -d/a। तो हम पहले करते हैं शून्यकों का योगफल, ठीक ना। अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा मेरा -b/a। यहाँ पर ये मेरा b होगा, प्लस में है तो 18 माइनस में, और a मतलब 3, क्लियर। यहाँ बीटा हो जाएगा खत्म, 1 2 3, 3 अल्फा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये काट देगा तो बचेगा 6, तो -6। अल्फा इसको काट देगा 2 बार में, इसलिए अल्फा बराबर -2। किसका मान पूछ रहा है, अल्फा का। अल्फा किसके बराबर हो गया, -2। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 में क्या दिया हुआ है, यदि बहुपद x² + 3x - 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो हम मान लेते हैं मेरा बहुपद px x² प्लस 3x - 1 है, और इसका अगर शून्यक का बात करें तो दिया हुआ अल्फा और बीटा है, ठीक ना, अल्फा और बीटा है। अब पूछ रहा है तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान होगा। देखो प्रश्न मेरा कर रहा है अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स के योगफल का मान, यानी इस अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान इसका पूछ रहा है। देखो पहले ही बता चुके हैं कि a पे पावर इनवर्स है तो हम इसको a लिख सकते हैं, या अगर 1/a पे पावर इनवर्स है तो हम इसको a लिख सकते हैं, बता चुके हैं ना। a पे पावर -2 को हम -2 बोलते हैं, लेकिन a पर पावर -1 हो तो इसको a पर पावर -1 बोलते हैं, या a पर पावर सीधे a इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक ना। तो देखना यहाँ पर, यहाँ अल्फा का इनवर्स है ना, तो हम इसको कर सकते हैं 1/α प्लस बीटा का इनवर्स को कर सकते हैं 1/बीटा, चूंकि इस फॉर्मूला के तहत, ठीक ना। अब यहाँ लिख भी देते हैं, चूंकि a इनवर्स इक्वल टू 1/a। तो देखो अगर लघुत्तम निकालेंगे तो अल्फा बीटा लघुत्तम हो जाएगा मेरा, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बच जाएगा ना। अब बीटा गुना 1 बीटा प्लस बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा बच जाएगा, अल्फा गुना 1, इनका जोड़ जानते हो ना। अब देखो शून्यकों का योग अगर हम देखें तो बराबर हम लिखते हैं शून्यकों, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a ना।
माइनस बी बाय, यहाँ क्या हो जाएगा -3/8 होगा ना, यानी सिंपल सी बात -3 होगा। उसी तरह अगर हम शून्यंकों का गुणनफल देखें, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान -1/a यानी -1 हो जाएगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा ही है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -3 और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे माइनस माइनस खत्म, तो बच गया 3। तो हम फिर लिख सकते हैं अतः अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स बराबर 3, क्योंकि ये टोटल मान इसका और यही चीज तो ये है ना, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। कॉपी। अगला देखो सॉल्यूशन नंबर 22 यानी 22 में क्या कर रहा है मेरा क्वेश्चन, अधि बहुपद x स्क्वायर -4x प्लस 2 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा इनवर्स प्लस बीटा इंटू अल्फा इनवर्स का मान निकाले। यानी हम मान लेते हैं अगर मेरा px दिया हुआ जो है वो है x स्क्वायर -4x प्लस 2 शून्य दिया हुआ है अल्फा बीटा, तथा मान किसका खोज रहा है अल्फा इंटू बीटा इनवर्स प्लस बीटा इंटू अल्फा इनवर्स, इसका मान खोज रहा है। तो देखना सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, अगर हम लिखते हैं अल्फा तो 1/बीटा हो जाएगा, प्लस अगर हम बीटा लेते हैं तो 1/अल्फा हो जाएगा, होगा ना। ये क्या हो जाएगा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। क्लियर। अगर लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा मेरा अल्फा बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, बच गया अल्फा, अल्फा गुना अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बीटा, बीटा गुना बीटा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a होता है ना। अब 2ab को उठाकर अगर हम इस तरफ कर दे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ देखना हम a को अल्फा स्क्वायर मान लेते हैं, b को बीटा स्क्वायर, तो मेरा यहाँ क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा, ये होगा। तो हम इसके जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा इंटू। क्लियर। अब देखना इससे बहुपद से शून्यंकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और हम जानते हैं कि शून्यंकों का अगर योगफल करेंगे अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, तो -b क्या है मेरा माइनस और फिर इसके साथ माइनस, तो यानी -4 एक जगह पूछना है तो 1 यानी केवल 4 हो जाएगा, तो यानी इससे यहाँ 4 और फिर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, जो शून्यंकों करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा c/a, तो c के जगह 2 और 1 के जगह 1 यानी 2 हो गया, तो 2 गुना 2 अब बटे अल्फा इंटू बीटा यानी 2 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर -2 दूनी बटे 16 में 4 घटेगा 12 बटे बराबर 6, तो इसका मेरा मान क्या निकल गया, इसका मान 6। आंसर मेरा क्या हो जाएगा 6। चलो अगला देखो 23 नंबर 23 नंबर क्या दिया हुआ था इसमें, अधि बहुपद x स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 के शून्य अल्फा बीटा हो, तो हम मान लेते हैं फिर से px बराबर बहुपद जो दिया हुआ क्या दिया हुआ x स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 और फिर है -5, इसका शून्यक जो है क्या है अल्फा बीटा। तो हमें ज्ञात करने क्या बोल रहा है इस बार अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक। चलो देखो, तो अगर हम यहां से निकालें अल्फा गुना बीटा मेरा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, और फिर अल्फा गुना 1 प्लस अल्फा, और उसी तरह 1 गुना बीटा प्लस बीटा और 1 गुना 1 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा मेरा क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 1।
हम इस दोनों को मान लिया जाए ले लेते हैं इस तरह से, ठीक ना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ से अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय, और यहाँ माइनस बी टोटल हो जाएगा, होगा, हाँ होगा। तो देखना यहाँ पर ही, लेकिन यहाँ पे x का मान तो नहीं ले सकते हैं ना, तो पहले इस समीकरण को ही शुद्ध करते हैं। देखो 3x बराबर मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 3x, और माइनस 3 गुना प्लस 1 तो माइनस 3 माइनस 5, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब माइनस 8, ये हो गया मेरा। अब यहाँ से मेरा a बराबर 1, b बराबर माइनस 3 और c बराबर माइनस 8 होगा। तो यहाँ पे देखना आप अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय है ना, तो माइनस बी एगो माइनस है और फिर एगो माइनस लेंगे तो 3 खाली हो जाएगा और एक जगह एक यही रह जाएगा, यानी 3। फिर अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाय ए, सी की जगह माइनस 8 और एक का जगह ही तो माइनस 8 ही रह जाएगा और प्लस 1। तो देखो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 3 माइनस 8 प्लस 1, 3 1 4 माइनस 8 बराबर माइनस 4 आंसर। कॉपी 28 नंबर 28 नंबर क्या दिया, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 के आलेख पर स्थित नहीं है। चलो दिया हुआ पहले मेरा जो बहुपद है px बराबर कितना है, 3x प्लस बराबर 12, ठीक ना, ये दिया हुआ है। पूछ रहा है अब कौन सा बिंदु है जो आलेख पर स्थित न है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है 2 2 3, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है 4 0, ठीक, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है -2 -3, यही है ना, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है 0 6, ये है। तो पूछ रहा निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 के आलेख पर स्थित नहीं है, तो इसके आलेख पर कौन सा है जो स्थित नहीं है। तो इसमें देखो पता कैसे चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पहला जो होता है वो x का मान होता है और दूसरा जो होता है वो y का मान होता है, तो हम दोनों का मान इसमें पुट कर देंगे, ठीक ना। अगर दोनों अगर बराबर आ गया तो मेरा आंसर सही होगा और अगर नहीं आया तो वो ही मेरा गलत होगा। या इसको आलेख के द्वारा भी निकालते हैं, वो भी देख लेंगे, पहले देख लेते हैं इसी तरह से। तो देखो 3 है पहला ऑप्शन के अनुसार देख रहे हैं, एक अनुसार, ठीक ना, तो x के जगह मेरा क्या हो जाएगा, एक मिनट को 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है। चलो ऑप्शन नंबर px मेरा है, ऑप्शन नंबर एक अनुसार 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू y की जगह 3 इक्वल टू 12, तो 3 दूना 2 तिया 6 जोड़ 6 आ गया बराबर, यानी ये आलेख पर होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, चलो बी में देखते हैं सर, देखना बी में 3x है ना, 3 इंटू इस पॉइंट इसको मत समझना, इसका मतलब गुना होता है, ठीक ना, 3 इंटू एक्स के जगह क्या लेंगे 4 प्लस 2 और y के जगह 0 बराबर दिया हुआ है 12, तो 4 तिया जोड़ 2 गुना 0 बराबर 12, सही है। बी भी होगा। सी को देखते हैं, 3 इंटू कितना -2 -3, तो -2 और प्लस 2 -3 बराबर 12, 3 दूना -6 प्लस 2 -3 बराबर 12, ये हो जाएगा मेरा -12 बराबर, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, इसका मतलब यही होगा जो स्थित नहीं होगा। आगे डी भी लेकिन चेक कर लेते हैं, तो डी मेरा क्या कर रहा है, देखो 3 इंटू 0 है प्लस 2 इंटू 6 बराबर 12, 3 गुना 0 0 6 दूना बराबर, क्या दोनों आ गया बराबर, इसका मतलब कौन सा नहीं होगा, मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। ये हम किसके द्वारा देख लिए, अपना ऑप्शन के द्वारा देख लिए, क्लियर हो ना। अब एक और तरीका देखते हैं जिससे कि आलेख पे कैसे पता चलेगा। देखना है यहाँ पे आलेख हमारा इस तरह से होता है, हम मान लेते हैं ये क्या है मेरा x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष, y डैश अक्ष,
वैसे ऑब्जेक्टिव में आलेख की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसको केवल ऑप्शन से होना चाहिए। ठीक ना, क्लियर। तो ये मेरा सी पहले पता चल गया। देखना, ये मेरा मूल बिंदु 0 0 होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर है ना। अब देखते हैं, मेरा पहला बिंदु क्या है 2 3, तो x में 2 लेंगे, ये y में 3, यानी इसके सामने क्या ये बिंदु आएगा, ये होगा ना। ये बिंदु मेरा है 2 3, समझ में आ रहा है सबको। अगला है 4 0, ये मेरा a है। ठीक ना, बिंदु ऑप्शन ए है। 4 0 यानी x में 4 y में 0, तो यही हो जाएगा ना, यानी b हो जाएगा 4 0। अगला है -2 -3, तो यहाँ -2 और इधर आएंगे -3, यानी ये मेरा होगा c। -2 इधर x ओ सॉरी, x में -2 होगा और y में -3 होगा मेरा, ये c होगा -2 -3 और d होगा 0 6, यानी x में तो 0 लेकिन y में 6 0 और ये होगा मेरा। अब देखना, अगर हम स्केल से मिलाते हैं, यहाँ देखना, सपोज दैट मान लेते हैं मेरा स्केल है। ठीक ना, तो देखना, अगर हम स्केल से मिलाते हैं तो इस बिंदु को C को किसी 2 को मात्र मिलेगा, यहाँ भी मिला रहे हैं तो 2 को मिल रहा है और यहाँ भी मिला रहे हैं। लेकिन अगर ये तीनों को मिला दें तो हाँ ग्राफ में देखोगे कि तीनों एक ही लाइन पे आएगा। तीनों क्या आएगा, यानी ये तीनों एक लाइन पे आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये एक सरल रेखा होगा, जबकि ई मेरा क्या हो रहा है, बाहर। अब इसी तरह से प्रश्न ये उठ सकता है कि हम ये दोनों को भी तो मिला सकते हैं ना, तो ये दोनों। लेकिन देखना, अगर ये इसको मिलाते हैं किसी के भी साथ तो 2 को बाहर हो रहा है ना। अगर इससे मिलाएंगे तो भी 2 को, इससे मिलाएंगे तो भी, इससे मिलाएंगे तो भी। लेकिन अगर ये तीनों को मिला दे तो तीनों एक ही लाइन पे आएगी। क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं, इसलिए मतलब समझ रहे हो ना, इसका दूरी बराबर नहीं इसलिए हो रहा, नहीं तो इसे क्या आता, तीनों एक पे आता, लेकिन बाहर मेरा ये हो जाता। समझ में आया। तो ये मेरा क्या आलेख में नहीं आ रहा। और अगर सही कंफर्म हमको होना तो फिर हम क्या करेंगे, और x और y का मान रख देंगे, क्योंकि c बराबर -2 -3 है, इसका मतलब x बराबर -2 और y बराबर -3। हम साथ में ये भी कह सकते हैं, इसका जो निर्देशांक होगा x अक्ष होगा और इसका निर्देशांक y अक्ष होगा, यानी ये जो होगा x डैश की ओर होगा और ये y डैश की ओर होगा। क्लियर हो, क्लियर हो तो 28 नंबर का उतार लो। अगला देखो 29 नंबर, अगला देखो क्वेश्चन 29 यानी 29 नंबर। ठीक ना, क्या क्वेश्चन में द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के आलेख का रूप होता है। पहले ही बता चुके हैं, रैखिक होगा, रैखिक होगा, जिसका कि ax प्लस b होता है, तो कैसा होगा, सरल रेखा। वही अगर द्विघात की बात करेंगे, यानी ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या होगा, परवलय है। अब रही बात, ऑप्शन में एक वृत्त भी दिया है और दीर्घ वृत्त भी, तो ये दोनों कभी चर्चा किए थे, किसी में भी नहीं। और पूछ भी रहा द्विघात, तो द्विघात का क्या होगा, परवलय, यानी ऑप्शन बी मेरा सही होगा, परवलय। क्लियर। अगला देखते हैं 30 नंबर। जिसके मुंह से आवाज निकलेगा उसको वो करेंगे। चलो 30 नंबर देखो। 30 नंबर में क्या करा, द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। संगत आलेख का मतलब क्या, जो कि आलेख को सही कर दे। ठीक ना, जैसे पहला क्या कह रहा है, यह आलेख एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदु पर काटता है। क्या सही है, द्विघात बहुपद जो होगा वो एक्स अक्ष को केवल 2 ही, मतलब अधिक से अधिक 2 ही बिंदु तक काटेगा। सही है। अगला, यह आलेख एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उसके निर्देशांक बहुपद के शून्यक है। क्या ये भी सही है, ये एक्स अक्ष के जिस भी बिंदु पे काट रहा है वो बहुपद के शून्यक होगा। ये भी सही है। हम मान लेते हैं कि कोई इस तरह से ये है, ठीक, ये द्विघात बहुपद है, परवलय बनाएगा। तो यहाँ जो ये काटा, सबसे पहले द्विघात है तो 2 ही बिंदु पर, और ये दोनों बिंदु जो है उस बहुपद का शून्यक भी होगा।
तो ऑप्शन ए और बी दोनों मेरा क्या है, सही है, यानी सत्य है। अगला कह रहा है यह आलेख एक्स अक्ष को नहीं भी काट सकता है। क्या ये सही है कि ये जो द्विघात बहुपद होगा वो एक्स अक्ष को नहीं भी काट सकता है? सही होगा, सही है, बिल्कुल सही है। हम देखे थे इस तरह का भी था जो यहीं से अपना परवलय बना रहा था, इस मूल बिंदु को टच ही नहीं कर रहा था, देखे थे, जिसका हम बताए भी थे कि इसका कोई भी वास्तविक शून्य नहीं होगा और इसे निकालने के लिए माइनस बी, अरे लातो खाओगे, शांत बोले ना, थोड़ा देर रहो ना शांत, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। क्या ये फॉर्मूला बारे में किए थे चर्चा? जिसका नहीं निकलता था शून्य उसको तो ये जो होगा द्विघात बहुपद का परवलय, इसको हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। यानी कहने का मतलब वैसा द्विघात बहुपद होता है जो एक्स अक्ष को नहीं भी काट सकता, यानी अधिकतम 2 बार काटेगा और न्यूनतम 0 भी हो सकता है, 0 1 2 इसका तीनों शून्यक हो सकता है, ठीक है। शून्यक 2 ही होगा, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक भी शून्यक नहीं, शून्यक एक भी नहीं होने का मतलब क्या, वास्तविक शून्यक एक भी नहीं होगा, या फिर एक शून्यक हो जाए या फिर 2 शून्यक। अब एक शून्यक होने का मतलब क्या है कि एक ही शून्यक 2 बार आ जाए, जिससे इससे पहले एक क्वेश्चन बनाए थे जिसमें शायद 3 दोनों का ही आया था ना, जो कि हम इस रेखा पे अगर दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको संपाती बिंदु। शून्यक एक लेते हैं लेकिन जब संपाती होता है तो 2 हो जाता है, क्लियर हो? तो यानी कि मेरा सी भी सही था। अब डी में इनमें सभी, यानी इनमें से सभी मेरा सही है, तो जो 30 होगा 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। चलो यानी 30 भी खत्म, तो टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास हमारा क्या होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी उसमें 2 चर होगा लेकिन रैखिक समीकरण होगा। देख सकते हो एक एग्जाम्पल फर्क देते हैं, एक्स प्लस बी है, ठीक ना, ये मेरा रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें चर कितना है, एक, केवल एक्स है। लेकिन इसके आगे जब पढ़ेंगे ए एक्स प्लस बी वाई, तो इसमें देखोगे ये भी रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें क्या है, 1 और 1 2 चर होगा। इसके आगे खैर पढ़ेंगे नेक्स्ट। चलो लो